हेलो एवरीवन। यस। ओके, मेरी स्क्रीन अच्छे से विजिबल है। ओके, शो थम्स अप। क्या मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम। ओके। ओके। यस। आई होप कि सबने प्रैक्टिस की है, क्योंकि मैंने बोला था अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो क्लास में आना नहीं है आपको। ठीक है? अगर आप क्लास में आ गए हो तो मैं समझती हूँ कि आपने प्रैक्टिस की है। ओके, चलो। सबसे पहले जो भी आपने प्रैक्टिस की है उसको ना चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप चेक नहीं करोगे उस प्रैक्टिस को तो कोई फायदा नहीं है करने का। उसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। आप जो नेक्स्ट वीक अब आएगा ना, उस वीक में आपने जो जो प्रैक्टिस की है उसको पूरा आप ध्यान से देखो। आपको पता है फिगर कैसी होती है? ठीक है? फिगर किस तरह से होती है आपको आपको समझ में आएगा कि उसका हाथ एक मोटा हो गया, पतला हो गया, लंबा हो गया, छोटा हो गया, समझ में आता है। तो उसको देखो, ध्यान से देखो, या फिर आप आपके पेरेंट्स को, फ्रेंड्स को, किसी को भी दिखाओ, उनसे गलतियां निकवा लो वहां से। बहुत जरूरी है ये चीज। मैं जो पॉइंट आपको अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें जो जो गलतियां है ना, उनको बोलो कि इसमें से गलतियां निकालो, और प्लीज उनको निकालने दो गलतियां। वो आप नाराज मत होना और उसको ठीक करो। अगर ठीक नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं है। प्लीज उसको ठीक भी करना है आपको। यस। तो हमने अभी तक स्टिक ड्राइंग सीखी, उसके अंदर किस तरह से हमें फिगर बनानी है वो भी हमने सीखा। ओके। और मैंने अब आपको बताया कि जो भी आपने ड्रॉ किया है, हो सकता है किसी ने 15 किए होंगे, किसी ने 20 किए होंगे, किसी से 10 किए, किसी ने 10 किए होंगे, किसी ने 50 किए होंगे, या फिर उससे भी ज्यादा किए होंगे किसी ने। बट करना इम्पोर्टेंट था, और मैंने जानबूझकर आपको धमकी दी थी कि मैं क्लास में आने नहीं दूंगी, क्योंकि मुझे आपसे वो करवाना था। और उसके अलावा भी अगर आपने नहीं किया ना, तो फिर कोई फायदा नहीं आपका यहाँ बैठने का। कभी कभी मैं बहुत सॉफ्ट होती हूँ, कभी कभी मैं बहुत सख्त रहती हूँ आप सबके साथ, तो ये मैं टीचर हूँ इसलिए मैं ऐसा बिहेव करती हूँ, ध्यान दीजिए। और मोस्ट ऑफ द मैं ये जो मेमोरी ड्राइंग है ना उसी में करती हूँ, क्योंकि अगर मेमोरी ड्राइंग में अलगर्जी कर लिया आपने तो फिर भले ही बाकी का सब कुछ हो जाएगा, बट मेमोरी ड्राइंग में प्रैक्टिस बस यही एक पर्याय है उसके अंदर। आई होप कि आप समझ सकते हो मेरी कंडीशन, या फिर मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ। चलो, आज हमारा जो भी टॉपिक है वो मेन टॉपिक है जो अभी तक हमने नहीं सीखा, वो है फेस स्ट्रक्चर। तो मैंने फेस स्ट्रक्चर से रिलेटेड भी दो वीडियोस आपको भेजे थे। बड़ी डिटेल्स में मैंने उसके ऊपर काम किया हुआ है उस वीडियोस के अंदर। अगर आपने अभी तक भी नहीं देखे तो प्लीज थोड़ा सा टाइम निकालो और प्लीज उसको देखो। 1 घंटे का ही है वो, एक एक घंटे का वीडियोस है, और उसमें बहुत डिटेल्स में मैंने सारी चीजें समझाई हुई है। बट देखो, हमारा जो फेस स्ट्रक्चर होता है ना वो, एक मिनट मैं चेक करती हूँ मेरे पास है क्या कुछ। हाँ, मिल गया मुझे। हमारा जो फेस का स्ट्रक्चर होता है, हाँ हाँ, ये वाला फोटो मैं आपको भेज दूंगी, डोंट वरी। ये जो फोटो है इसके अंदर देखो ध्यान से, आंखें जो होती है ना वो वहां पर उस वीडियो में मैंने करके भी दिखाया हुआ है, समझाया भी है। तो बोनस में आता है वो, क्योंकि हम वहां पे देख लीजिए। अगर ये सारी चीजें अगर हम क्लास में लेंगे तो फिर बाकी का रह जाएगा हमारा। तो मैं ऊपर ऊपर समझा देती हूँ। एक ये ओवरऑल एक फेस है। तो आपको अगर ध्यान से देखोगे तो ऊपर की तरफ से उसको हेयर नहीं है इस फिगर में। अगर इसको सर्कल में कंसिडर करोगे तो यहाँ तक एक सर्कुलर पार्ट आता है, बट ये नीचे वाला पार्ट हमेशा एक्स्ट्रा का होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको मैं सर्कल में सिखाती हूँ कि कैसे ड्राइंग बनाते हैं। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाओगे ना तो वहां पर समझ में आएगा कि सारे फेस सर्कुलर शेप में ही है, बट एक्चुअल में सर्कल फेस नहीं होता। तो उस वीडियो में मैंने समझाया हुआ है कि किस तरह से वो एक्सपांड किया जाता है इस तरह से। बट इतना कुछ करने का तामझाम नहीं है आपको। बस आपको सर्कल नहीं निकालना, आपको ओवल शेप निकालना है। उतना अगर आप समझ गए ना तो भी बेस्ट है। मतलब कोई भी फिगर बनानी है तो ओवल शेप ये कंसिडर करो आप।
क्योंकि देखो अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये भी एक ओवल शेप ही है, और जो सर्कुलर होता है ना उसके बाहर से हेयर होते हैं, हमेशा ध्यान रखो। ये अपना अ, जो सर्कुलर पार्ट है ना, जहां पर हेयर नहीं है वो वाला पार्ट होता है। बट आपको पता है इसके ऊपर हेयर अगर लगाएंगे हम तो वो थोड़ा सा बाहर चला जाता है हेयर वाला पार्ट, तो वो वाला पार्ट होता है। और नीचे वाला पार्ट हमेशा थोड़ा सा कम लेना, मतलब ऊपर से थोड़ा सा ब्रॉड लिया आपने और नीचे की तरफ ओवल शेप बनाते समय थोड़ा सा कम वाला, मतलब एक जो होता है एक का प्रॉपर शेप अगर आपने देखा होगा तो एक साइड कम होता है और एक साइड थोड़ा सा मोटा होता है इस टाइप। बट हमें उल्टा निकालना है, मतलब नीचे से थोड़ा सा कम। ओके। जो भी हमारे आईज होते हैं, इन दो आईज के बीच में एक तीसरा आईज बैठता है, इतना ही गैप होता है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, एक आईज इधर एक आईज इधर ऐसे बना देते हैं, या फिर एक आईज इधर एक आईज इधर। ऐसे मत बताओ, ऐसे बनाओ कि देखो यहाँ पर एक आईज है ना, एक दूसरा आईज यहाँ पर, मतलब तीसरा यहाँ पर बैठना चाहिए। इतना ही गैप रखो, बहुत कम भी नहीं बहुत ज्यादा भी नहीं, बस एक तीसरा सर्कल बैठे वहां पर। एक और गलती हो जाती है अक्सर बच्चों से, जो कि है, ओके, हाँ, आई थिंक अभी रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है ना। ओके फाइन फाइन। ओके, हाँ मैं कहाँ पर थी। हाँ, एक और गलती होती है बच्चों से, जो कि अक्सर आपकी आंखें जो होती है ना, रियल में कुछ हमने सीखा हुआ है या फिर आपने वीडियोस देखा होगा। तो देखो एक ये वाला सेव होता है, उसके ऊपर कुछ ऐसा होता है, इसके ऊपर आईब्रो होती है ना। उसके अंदर ये वाला पार्ट होता है, यहाँ से भी नीचे वाला पार्ट होता है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है आंखें के अंदर, बस इतना ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आईलैशेस होते हैं। बट मुझे बताओ कि मैंने आपको समझाया था 6 इंच की फिगर निकालनी है। 6 इंच मतलब रियल में इंसान होता है 6 फीट का, है ना। तो मैंने 6 इंच में कन्वर्ट कर दिया उसको। तो 6 इंच की फिगर में अगर हम आंखें बनाएंगे तो कुछ वो इतने से बनेंगे, है ना। इतने से बनेंगे, तो आप ही बताओ कि इसके अंदर आप इतना सारा कैसे निकाल पाओगे। तो क्या ये अच्छा दिखेगा? नहीं दिखेगा। इसीलिए प्लीज मैं जैसा बोलती हूँ वैसा ही करो। कुछ भी ऐसा इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। आंखें सिर्फ आपको ऐसे निकालनी है, ध्यान दो। क्या, मैं थोड़ा पहले एक बड़ा निकाल के दिखा देती हूँ। देखो, ऐसा, और इसी के नीचे ऐसा। बस इसके अलावा आपको आंखें नहीं निकालनी है, कुछ भी ना, उसको नीचे से करना है ना कुछ, ना ऊपर से करना है। बस एक आईब्रो रख देना उसके ऊपर। अब मैं छोटा बना के दिखा देती हूँ। अगर मैंने ये सेम लाइन निकाली ऐसे कर्व लाइन, तो उसके नीचे बस इतना सा करना है। थोड़ा सा मैं नीचे करके दिखा देती हूँ। हाँ, अब देख सकते हो। क्योंकि हमें इतना सब कुछ करने में, उसके अंदर वाला रिफ्लेक्शन वगैरह दिखाने में टाइम नहीं है, आपके पास टाइम की बहुत कमी है। ओके। जब हम नोज निकालते हैं तो नोज भी देखो, यहाँ पर कुछ इस तरह का नोज है ना, ऐसे, इस टाइप का। बट बच्चे कर देते हैं कुछ ऐसा, 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 ऐसा। वो अच्छा नहीं दिखता। ऐसा अच्छा नहीं दिखता। आपको सिंपल से नोज को सिंपल टर्न करना है ऐसे, एक ही साइड में। ठीक है। आंखें समझ में आ गई। आंखों के दूसरे आंखों के बीच में उतना ही गैप होना चाहिए जितना कि एक तीसरा आंख निकाल सके। यहाँ पर नोज, और यहाँ पर लिप्स। अब लिप्स बनाते हो तो आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हो, ठीक है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो ऐसे लिप्स बनाते हैं। बट हमें ऐसे लिप्स नहीं बनाने, हमें सिर्फ ऐसे लिप्स बनाने। मैं एक बड़ा बना के दिखा देती हूँ। बस इतना ही, मतलब एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। तो देखो यहाँ पर एक बड़ी लाइन एक छोटी लाइन। ओके, तो इस फेस के अंदर हम करते हैं, यहाँ पर हमने आईज बनाए। ध्यान दो, यहाँ पर हमने आईज बनाए। इसको टच करके लेना है, हाँ। गैप मत रखना, इस आईज के बीच में ऐसे गैप मत रखना। ऊपर वाले लाइन को ही टच कर देना है। यहाँ पर हमने नोज बना दिया, यहाँ पर हमने लिप्स बना दिए। नीचे वाला पार्ट यहाँ पर बड़ा हो गया तो मैं इरेज कर रही हूँ। ओके, यहाँ पर मैं बना रही हूँ आईब्रोज। ओके,
फिर आप इसको हेयर बना सकते हो कुछ भी। तो देखो ये आप ध्यान से देखो, ये जो फिगर है ना, फिगर के आई बॉल जो है उसके लेवल में ईयर आते हैं। तो किसी किसी के ईयर हल्के से ऊपर चले जाते हैं, किसी के नीचे। बट ये जो नोज और ईयर है, ध्यान दो, सॉरी, आईज है, आईज और नोज वाला पार्ट यहाँ पर होने चाहिए आपके ईयर। ओके। जब भी आप कोई भी हेयर बनाते हो, कोई भी, तो ध्यान दो अंदर वाला पार्ट भले ही आपने कुछ इस तरह से बनाया, बट बहुत सारे बच्चे यहाँ पर छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ना है। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से और लेके जाना है ऐसे। अगर बॉय है तो कुछ ऐसे दिखाओ, और बाद में आप उसको हेयर लंबे कर सकते हो अगर गर्ल में उसको बनाना है तो। अगर नीचे से हेयर नहीं बढ़ाएंगे तो वो ये बॉय दिखेगा। ठीक है। अगर मूछे वगैरह दिखानी है तो सिंपल ही दिखाओ, बहुत ज्यादा ऐसे मूछे कुछ ऐसे ऐसे मत करो, बस छोटी सी ऐसे ऐसे दिखा दो यहाँ पर, अगर कोई मैन है तो। ठीक है। नहीं तो फिर ये लड़का ही दिखेगा, इसीलिए ध्यान दो, उसको थोड़ा सा मैन में कन्वर्ट करना है आपको, तो मूछे दिखानी जरूरी है थोड़ी सी। या फिर बड़ा इंसान है, मतलब थोड़ा सा बूढ़ा है, तो कुछ यहाँ पे एम टाइप का बना सकते हो आप ऐसे, यहाँ पर सामने वाला फेस। ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर जो है ना, ये सेम ही रहने वाला है, सेम टू सेम, बट चेंज कहाँ होगा, हेयर में चेंज होगा। ये है हमारा फेस स्ट्रक्चर। अब दूसरा वाला मैं समझा देती हूँ। वैसे तो डिटेल्स में वीडियो देखोगे ना, तब बहुत आसानी से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। जो मैन होता है ना, उसकी नेक जो होती है थोड़ी सी ब्रॉड दिखानी होती है, ऐसी ब्रॉड। और जो वुमेन है उसकी नेक थोड़ी सी पतली दिखानी होगी, थोड़ी सी पतली, मतलब यहाँ पर ऐसे पतली दिखाओगे ना, तो ये वुमेन दिखेगी, वुमेन की नेक है ऐसे दिखेगा, भले यहाँ पर मूछे है अभी। ओके। देखो लिप्स, ध्यान रखो लिप्स हमें ऐसे ही निकालने हैं। फिर आप यहाँ पर ऐसे चोटी बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। भले ही यहाँ पे एम शेप भी दे दिया ना आपने, तो भी ये गर्ल ही दिखेगी। चाहे तो बिंदी लगा दो, हो जाएगा। प्लेट्स बना लो। तो उससे रिलेटेड मेरे पास एक हेयर से रिलेटेड मेरे पास एक इमेज है। वैसे तो आप सर्च करोगे तो आपको मिल ही जाएगा, मैं देखती हूँ। ये भी है बट ठीक है, प्रिंटरेस्ट पर आप देख लीजिए। मेरे पास जो है अभी फिलहाल वो मैं भेज देती हूँ, आप थोड़े थोड़े इससे आइडिया ले सकते हो। उससे अलावा देखो ये सामने वाला फेस है, मैं भेज देती हूँ लास्ट में। ठीक है चलो। और ये सामने वाला फेस है, बट साइड वाला फेस आना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर एक एंगल के भी यहाँ पर अवेलेबल है, आप एक बार ट्राई करके देखना इसको। अगर नहीं भी किया तो ये सामने वाला फेस और साइड वाला फेस, ये दो फेस आपको आने ही चाहिए। ये दो फेस अगर आएंगे ना तो हो जाएगा। तो सेकंड वाला फेस भी मैं आपको समझा देती हूँ। ठीक है। पर इससे अलावा और एक दिक्कत आती है हैंड में। तो देखो हैंड में फिंगर्स वगैरह बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ये फर्स्ट वाला शेप है, ये फर्स्ट रो एकदम इजी है। अगर ये भी निकाल दिया ना आपने तो भी चलता है, उसके अंदर फर्स्ट या फिर सेकेंड। एकदम डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है हमें। एक नॉर्मल हैंड, एक मुट्ठी वाला हैंड, है ना, और एक फिंगर दिखाने वाला हैंड, ऐसे तीन अगर आ गए आपको तो बस हो जाए काम। उसके तीन एक बार आप रिसर्च कर लो, तो मेरे पास बहुत सारे हैं। तो देखो बंद मुट्ठी है ना, यहाँ पर बंद मुट्ठी का भी है, ये वाला ऊपर, ये वाला। तो किस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, ओवरऑल इसका शेप अगर देखोगे ना तो किस तरह से है, डी शेप है। देखो ये डी शेप है। एक बार ये बन जाए, उसके बाद आपने नोटिस किया अंगूठा कुछ ऐसे है, और यहाँ पर क्या है, बस ऐसे पैटर्न है जो कि क्लोज है, बन गया हाथ। उसका जो मेन क्या है वो देखना है। देखो यहाँ फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, सेकंड में ऐसे बनाना है, थर्ड में ऐसे बनाना है। तो आपको ये देख देख के बनाने हैं, बस ट्राई करके देखो। और ये जो एक्स्ट्रा वाले ऐसे हाथ वगैरह है ना, वो मत बनाओ। जो
मैंने क्या बोला, 3 हाथ आने चाहिए, एक मुट्ठी वाला। बहुत बार हमें दिखाना होता है किसी के हाथ में लकड़ी है, डंडी है, तो मुट्ठी वाला आना चाहिए, तो ये वाला बेस्ट है। ये निकाल के देखो, ठीक है। ये फिंगर वाला, ये 3rd नंबर का भी निकाल के देखो, ये 2nd नंबर की कोई जरूरत नहीं है। ओके, और ये भी वैसे कोई जरूरत नहीं है, बट आप चाहते हो निकालना तो मैं भेज दूंगी। और सिंपल से हाथ कभी भी फिंगर्स निकालने हैं ना, तो कुछ इस तरह से 2 यू निकालो, नॉर्मल हैंड। क्या किया मैंने, एक छोटा यू और इसी को एक बड़ा यू कर दिया। और बाद में चाहे तो उसके अंदर ऐसे फिगर दिखाओ, ऐसे लाइंस निकाल के आओ, फिगर्स क्या बोलते, फिंगर्स दिखा सकते हो। बाकी ये वाला हैंड देखो, ये ओपन वाला है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे। यहाँ पर भी है मेरे पास, तो आप एक बार ट्राई करके देख लेना। बस उसका बेसिक शेप ध्यान में रखो और बाद में काम करो। ओके, यस। चलो अब साइड वाले फिगर के तरफ आते हैं, फेस की। साइड वाला जो फेस होता है ना, अक्सर वो फेस कुछ इस तरह से होता है, उसमें भी सर्कुलर पार्ट। एक मिनट में मेरे पास होगा तो मैं, हाँ मिल गया मुझे। हाँ चलो, ये वाला यहाँ पर है एक सर्कल। और ओवरऑल देखा जाए तो कभी कभी ये लाइन कोई टेढ़ी निकालता है, कोई सीधी, बट हम यहाँ पर निकालेंगे सीधी लाइन, ध्यान दो समझने के लिए। यहाँ पर सीधी लाइन मैंने ऐसे निकाल ली, फेस जो हो गया सीधी लाइन यहाँ से यहाँ। अब अगर ये आ गया ना आपको, तो यहाँ पर बस ऐसे नोज अगर रख दिया तो भी खत्म काम। यहाँ पर एक लाइंस दे दो ऐसे, डब्ल्यू बना के। क्या किया, सॉरी, डब्ल्यू ने एम, एम और बीच में, मतलब हाँ ये जो एम है ना, बीच में लाइंस दे दी। कैसी लाइन है, साइड वाले। अगर आप डायरेक्ट बनाना चाहते हो तो कुछ इस तरह से आपको बनानी पड़ेगी, बट इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, एक सीधी लाइन पकड़नी है, नोज पकड़ना है, यहाँ पर थोड़ा सा गैप छोड़ के, यहाँ पर एम और यहाँ पर लाइन, है ना। और ये जो आप नीचे से करोगे ना, ये कुछ ऐसे करना है, मतलब नीचे खिंचकाना है और अंदर की तरफ चले जाना है। तो इसमें एक दिक्कत है, मतलब मैं जो सिखा रही हूँ ना, ये थोड़ी सी अलग है। और एक्चुअल में रियल में होता है ये पार्ट थोड़ा सा स्लांट, मतलब अपर वाला लिप्स थोड़ा सा बाहर आया होता है और नीचे वाला लिप्स थोड़ा सा अंदर रहता है। अगर कहीं पर मुझे दिखता, हाँ देखो यहाँ पर भी है, ये वाला है। ये हमने स्टैंडिंग लाइन नहीं ली यहाँ पर, अगर स्टैंडिंग लाइन लेते तो अपर वाला लिप्स बाहर आता और ये अंदर चला जाता, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या हो, मतलब एक्चुअली हमने यहाँ पर सीधा ले लिया ना, दोनों ही बाहर ले लिए, बट दोनों बाहर कभी नहीं होते, एक थोड़ा सा अंदर की तरफ होता है हमेशा। बट अभी हम सीख रहे हैं, तो आप फिलहाल ऐसे ही बनाना। क्या करना है, एक सर्कल, एक स्टैंडिंग लाइन, यहाँ पर नोज, यहाँ पर एम, यहाँ पर लाइन दे देना। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं कंफर्टेबल हूं अंदर भी निकालने के लिए, मेरी प्रैक्टिस हो गई है, तो अंदर भी ऐसे निकाला तो भी चलेगा। अंदर की तरफ, मतलब एक बाहर और एक अंदर, ऐसे। और नीचे की तरफ तो बस एक नीचे वाला लिप से उसके अंदर से लेके जाना है, इसके एकदम पैरेलल नहीं, थोड़ा सा अंदर की ओर से, ऐसे। चिन, चिन वाला पार्ट तो हो जाता है, साइड वाला पार्ट निकालना बड़ा इजी है। और फिर वही है जहां पर नोज खत्म होता है और आई वाला पार्ट, यहाँ पर बनते हैं हमारे ईयर। ओके, तो हेयर वाला पार्ट में भी मेरे पास बहुत सारे डिजाइन है, आप बना के देखो, यहाँ पर भी क्लियर हो रहा है। जो मैंने सीखा है ना एम वाला पार्ट, तो बाहर ही है इसमें भी, है ना। बट थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो ये हल्का सा पार्ट अंदर की तरफ गया हुआ है, हल्का सा 19-20 यहाँ पर है। देखो आई वाला पार्ट से ईयर्स चालू हो रहे हैं, मतलब आईब्रो से, है ना। और नोज जहां खत्म हो रहा है वहां पर ईयर वाला पार्ट खत्म हो रहा है। तो देखो यहाँ पर साइड आईज कैसे निकालते हैं, तो बस मैं एक थोड़ा सा बड़ा निकाल के दिखा देती हूँ। हमें बस ऐसे निकालना है, ओवल शेप। तो छोटे में कैसे निकालोगे, ऐसे, बस इतना ही करना है।
इसमें भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, आईलैशेस होते हैं, ऊपर वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट होता है, तो अच्छा नहीं दिखेगा। क्योंकि हमें 6 इंच की ही फिगर बनानी है और उसमें भी 1 ही इंच का, 1 1.5 इंच का ही हमारा फेस बनता है। ध्यान दो, इसलिए हमें 1 1.5 इंच के फेस के अंदर हमें वो सारी चीजें नहीं करनी, एकदम सिंपल। तो एक बार मेरे साथ ट्राई करो सारी चीजें बनाना। मैंने एक यहाँ पर एक फिगर बना लिया, सर्कुलर पार्ट, हल्का सा ओवल है इसके अंदर, आप चाहे तो बाद में भी बना सकते हो। यहाँ पर एक स्लिपिंग लाइन दो, मैं जैसे बोल रही हूँ वैसे करो। स्लिपिंग लाइन सेंटर में नहीं है, थोड़ा सा अप वाले पार्ट में, क्योंकि ये सर्कल नहीं है। अगर ये सर्कल होता ना, ये अगर सर्कुलर पार्ट होता तो वो सेंटर में चला जाता, बट हमने हल्का सा उसको ओवल टर्न दिया है, तो हमने ये स्लिपिंग लाइन थोड़ी सी ऊपर ली है। ध्यान दो, क्यों ऊपर ली है, क्योंकि ये ओवल है हल्का सा। एक स्लिपिंग लाइन, एक स्टैंडिंग लाइन देनी है। अब मैंने समझाया आपको कि आपको क्या करना है, हल्की सी कर्व लाइन देनी है और उसके नीचे उसी को ज्वाइन करके एक सर्कल बना लो, उसी को ज्वाइन करके एक सर्कल। आपको ये टी बनाने की भी जरूरत नहीं है, ध्यान दो, अभी आप मैं सिखा रही हूँ इसीलिए समझ लो। वैसे तो इसमें एक लूमिक मेथड आती है, वो समझनी बहुत जरूरी है, बट आपकी उस इतना काम का नहीं है वो, इसीलिए मैं नहीं समझा रही हूँ। अगर वीडियो देखोगे तो वीडियो में तो है। ओके, यहाँ पर नोज आपको अंदाजा आएगा, इतना बड़ा नोज तो नहीं होगा, इतना नाटा छोटा सा तो नहीं होगा, थोड़ा सा बड़ा। तो आप ऐसे नोज बनाओ या फिर ऐसे बनाओ। तो सामने की तरफ है तो कुछ ऐसे बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, दो ऑप्शन बनाए मैंने, एक ये वाला और एक ये वाला, वी शेप। बट वी शेप ऐसा भी नहीं है, वो थोड़ा सा फुला हुआ सा ब्रॉड वाला भी है ना। तो मुझे तो अक्सर यही अच्छा लगता है, बट बच्चे ये बनाते तो ठीक है, चलेगा। तो मैं यही बनाती हूँ हमेशा। और लिप्स मेरे साथ साथ बनाओ। आपको पता है कि जो नोज और लिप्स के बीच में गैप होता है वो थोड़ा सा कम होता है, और उसके नीचे मैंने एक स्लीपिंग लाइन दी और दूसरी स्लीपिंग लाइन। तो ये बन गया हमारा फेस स्ट्रक्चर। अब आप अगर हेयर की प्रैक्टिस करोगे, एक एक बार हेयर बना के देखोगे ना, ये स्लीपिंग, ये प्लस वाला साइन मैंने इरेज कर दिया, तो आपको अलग अलग तरह के हेयर बनाने आ जाएंगे। पिंटरेस्ट पे सर्च करोगे तो और भी आसानी से आप और पार्ट्स ढूंढ सकोगे। तो देखो, मैंने कुछ यहाँ पर ऐसे बनाया। अब बाहर से लेके जा रही हूं मैं, बाहर से, सर्कल के बाहर से होते हैं हमेशा हेयर। आपको नीचे वाला पार्ट अगर ब्रॉड लग रहा है तो आप उसको थोड़ा सा पतला बना सकते हो, बट ये बनाओगे ना तो तभी मजा आएगा, जब तक बनाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं आने वाला। खास करके मेमोरी ड्राइंग में तो प्लीज इस वीक में थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। और बाद में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में ही हेयर से स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत बच्चों को देखा है, हेयर से स्टार्ट करते हैं, फिर आईज निकालते हैं वो, फिर नोज बनाते हैं, ऐसा कुछ तो भी बहुत गंदा दिखता है। बट बाद में आपको रियलाइज होता है कि अरे इसका फेस अलग हो गया, बॉडी अलग दिख रही है, तो आप बहुत बार इरेज करते हो। तो ये सही तरीका नहीं है, सही तरीका है पहले सर्कल बनाओ, बाद में स्टिक ड्राइंग बनाओ, जो भी बनानी है आपको। और ध्यान दो, मैंने स्टिक ड्राइंग बड़ी गहराई में सिखाई थी आपको, कि वो अपर वाले पार्ट से भी लेग्स लंबे होते हैं हल्के से। तो आई थिंक रेवा ने भेजा था, तो लेग्स बहुत छोटे हो गए बेटा, आप एक बार चेक कर लेना, फिगर बना के देखो, आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि वो छोटा हो गया है। ओके, बाकी सब सही है। तो यही सही तरीका है, और जरूरी थोड़ी ना है कि हर बार स्टिक ही बनानी है। मैंने तो आपसे प्रैक्टिस करवाई उसकी, बट जरूरी नहीं है कि स्टिक ही बनानी है। आप डायरेक्ट पैजामा अगर बना सकते हो किसी का तो डायरेक्ट बनाओ, जरूरी थोड़ी ना कि आप पहले स्टिक बनाओ फिर ये बनाओ। जब जब आपको लगता है कि मैम मुझे ये वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आता, तब आपको स्टिक बनानी है। हाँ, यस बोलो। मैम मैंने डायरेक्ट बने, मतलब स्टिक ड्राइंग ऐसे कुछ नहीं किए। ठीक है ना फिर। बट आपको जब दिक्कत होती है कि कैसे हाथ, अरे यार ये छोटा बड़ा हो गया है, तो उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए, इसीलिए वो स्टिक
सिखाई सबको तो आपको। भी नहीं चाहिए, बाकी वो और दो किसका माइक ऑन है, तो फटाफट आवाज दीजिए। एक काय पण तू बहुत ही मम्मी अनक, अनक यस मैम। प्लीज ध्यान दो, माइक के ऊपर, माइक के ऊपर ध्यान दो प्लीज, आपका माइक ऑन था। सॉरी मैम। ओके, तो आई होप कि आपको फेस स्ट्रक्चर समझ में आ गया अब। तो वो फेस में कुछ भी ज्यादा चीजें नहीं करनी है, सिंपल सी रखनी है। आईज में एकदम सिंपल आईज, नोज एकदम सिंपल नोज, लिप्स एकदम सिंपल लिप्स, ईयर एकदम सिंपल ईयर, है ना। सिंपल सी सारी चीजें एकदम सिंपल सिंपल रखो, हो जाएगा। और यहाँ पर फेस और ईयर के ऊपर से या फिर जो सर्कुलर पार्ट था उससे बाहर से हमारे हेयर है। तो अब जाके हमारे कंप्लीट एक फिगर तैयार हो गई है। अब मैं आपको कुछ ऑप्शन देती हूँ, मेरे पास है, मैंने निकाल के रखे हुए हैं। तो उनमें से कोई भी आपको जो सही लगता है, मैं सारा ही भेज देती हूँ अभी आपको, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। ओके, तो मैंने ग्रुप के अंदर सब कुछ भेज दिया है जो भी मुझे लगता था वो। ओके, तो यहाँ पर कुछ है, कोई बच्चे खेल रहे हैं, तो ये फिगर आपको बनानी है और कलरिंग भी करनी है। कलरिंग अभी तक हमने सीखी नहीं है, तो बस बनाते जाओ, कुछ ऐसे बनाओ, ऐसे टॉपिक्स है यहाँ पर ये लड़का फुटबॉल खेल रहा है, देख देख के बनाना है। ध्यान दो, क्यों देख देख के बनाना है पता है? पहले देख के बनाओगे तभी बिन देखे आएगा। पहले ही बिन देखे बनाने की कोशिश मैम करोगे ना, गलतियां हो जाएगी। यस बोलो। मैम मैंने अलग अलग पोजीशन पर मतलब बनाए। बनाया ना बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। ओके, मैं स्टार्टिंग में बात की भेजा थी। भी है। यस बेटा, मैंने स्टार्टिंग में बात की थी उस टॉपिक पर, आप रिकॉर्डिंग देख लेना। ओके, यस मिस यस। मिस म्हणजे आपल्याला मेमरी ड्रॉइंग बनवायची, त्यांना कलर करून तो होमवर्क आहे, कलर नहीं करायचा है, देखो म्हणजे उसको फक्त कलर नहीं बनवायचंय. करना है, ध्यान दो, बस बना के देखो। और बहुत सारे मत बनाना, मैंने आपको ऑप्शन दे दिए हैं, उनमें से आपको जो अच्छे लगते हैं ना, बस ध्यान से देखो, समझो उस फिगर को और बनाने की कोशिश करो। और देखो यहाँ पर अभी ये सिमिलर है, इसका लेग्स, तो प्लीज ऐसे सिमिलर मत सिलेक्ट करना। कोई बैठा हुआ है, कोई खड़ा है, इस टाइप का सिलेक्ट करो, कोई भी ड्राइंग हो, तो आपको एक अलग अलग आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से बनाते हैं। अभी ये इसमें साड़ी पहनी हुई है, ये शॉपकीपर है, तो शॉपकीपर के ड्राइंग्स आ सकते हैं, तो आप बना सकते हो। ये वाला भी अच्छा है, ये रेलवे स्टेशन वाला अच्छा है ना, बस स्टैंड वाला अच्छा है। आपको कार कैसे निकालनी है, वो एक आइडिया आ जाएगा। हाँ, देखो कोई भी बैकग्राउंड वाला सीन होता है ना, तो कभी कभी रास्ता आता है, जैसे कि यहाँ पर एक रास्ता आ गया है, राइट। तो रास्ते के ऊपर थोड़े से व्हीकल्स बनाने आपको आने चाहिए, जैसे कि एकदम सिंपल साइकिल। अगर आप ढूंढोगे ना तो आपको इजीली पता चलेगी कि किस तरह से साइकिल बना सकते हैं वगैरह। या फिर कार आपको बनानी आनी चाहिए, है ना। एक हाथ पेट एनिमल, जैसे कि डॉग हो गया, तो एकदम इजी वाले अगर मुझे कुछ मिलते हैं व्हीकल्स और डॉग वाले, डॉग कैट्स वाले, या फिर कोई भी जंगली एनिमल्स एकदम इजी स्टेप में, तो वो वही मैं भेजूंगी और वो ट्राई करके देखना आप एक बार। एकदम इजी भेजने वाली हूँ, एकदम इजी, तो उसके उसमें डीप में मत जाना कुछ भी। ओके, तो मैंने आपको भेज दिए, इनमें से कोई भी आपको जो अच्छा लगता है वो ड्राइंग अभी सिलेक्ट कीजिए और मेरे साथ साथ अभी बनाना स्टार्ट करो आप। कुछ भी दिक्कत आती है तो मैं यही हूँ, आप चाहे तो स्टिक ड्राइंग का यूज करो, बट मैं तो यही चाहूंगी कि देखो अभी ये नया पेज है, इतने बड़े पेज में आप डायरेक्ट फिगर बनाने की कोशिश करोगे ना, तो इरेज करोगे, फिर पेपर खराब होगा, कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बेस्ट वे कि स्टार्टिंग में आप एक डिसाइड करो स्टिक ड्राइंग बनाने का, ठीक है। जैसे कि चलो अभी ये वाला ड्राइंग मुझे लग रहा है कि ये वाला मैं अभी बनाऊं। तो सबसे पहले डिसाइड करो कि ये स्टैंडिंग पोजीशन में है कि स्लीपिंग पोजीशन में, हमें मतलब पेपर वर्टिकल हॉरिजेंटल कैसे पकड़ना है वो। फिर आपको डायरेक्ट निकालना नहीं है, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि ये फिगर का है कैसे बैठेगी। ऊपर भी यहाँ पर समान है, जैसे कि यहाँ पर मैंने
ये सूटकेस वाला सामान, पेंसिल देखो मैंने बहुत दूर पकड़ी हुई है। यहाँ पर सूटकेस वाला सामान रख दिया, यहाँ पर मैंने एक सर बना लिया, यहाँ पर ये बॉडी आ जाएगी, इसका हैंड ऐसे जाएगा, ऐसे यहाँ पर अपर पार्ट, यहाँ पर ये लोअर पार्ट, है ना। तो यहाँ पर मैंने ये बना दिया, तो मुझे एक आइडिया आ गया है, बराबर है। बट यही ड्राइंग अगर मैं नीचे से स्टार्ट करती तो यहाँ तक आ जाता, और नीचे पैर रखने के लिए जगह ही नहीं रहती, पेपर खत्म हो जाता। बट यही कंडीशन अब यहाँ पर नहीं आएगी, क्योंकि हमने एक स्ट्रक्चर बना लिया इसका। तो अब मुझे पूरा कंफर्म पता है कि ये फिगर यहाँ पर बैठेगी, मतलब बैठेगी ही। अब उसी के बाजू में मैं सोच रही हूँ कि ये औरत है, ये औरत, यहाँ पे कुछ उसका हैंड है, यहाँ तक उसकी साड़ी है ना। तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे ड्राइंग में ये कुछ ऐसा दिखने वाला है। यहाँ पर एक लड़का है, जहाँ इसका अपर पार्ट, फिर लोअर पार्ट, उसके लेग्स, है ना। ये समझ में आ गया। अब ये तीनों फिगर मैंने बनाई एकदम फास्ट। कितना मिनट लगा? 5 मिनट तो नहीं लगे, एकदम कम टाइम लगा। अब मुझे ओवरऑल देखने में लगा कि हाँ, ये ड्राइंग परफेक्टली एक सेंटर पोजीशन में बना हुआ है, ऐसा नहीं बना कि एक साइड में चला गया। तब मैं उसके ऊपर डिटेल्स में काम करना चालू करूंगी। इसीलिए होते हैं स्टिक ड्राइंग, जो कि मैंने आपको एक पूरा क्लास उसके ऊपर मैंने दे दिया था। और अब बाद में आपको जो चाहे वो डिटेल्स ऐड करो उसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब चाहे तो उसका पैजामा बड़ा है तो छोटा करो, कैसे भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो अब मैं आपको टाइम देती हूँ, आगे वाला टाइम, कि आप स्टार्ट करो। और जो बच्चों को कोई भी कंफ्यूजन है वो मुझसे बात करो अभी। जो भी, किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन है ना, कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में, कुछ भी, मॅम तो पूछ सकती हो। हाँ, यस, बोलो। जस्ट एक एक स्केच करके, बनवायचा आहे ना? यस, जस्ट स्केच ओके. बनाना है, कलरिंग नहीं करनी है। देखो ध्यान दो, वाटर कलर से अगर कलरिंग करनी है ना आपको, तो उसको बॉर्डर मत करना। ओके, किसी को अगर फेस में, स्टिक ड्राइंग में, फिगर में कोई भी परेशानी हो मेमोरी ड्राइंग से रिलेटेड, तो पूछ सकते हो, मैं यहीं पर हूँ। यस, कोई है जिनको कोई क्वेश्चन है? माइशा, प्रांजल, गौरी, माहित, धवल, यस, अनक, दैविक, और कौन है? मिस यस, प्रांजल, रेवा, मिस चार्वी, यस, बोलो बेटा। मिस आपने जो फोटोज भेजे हैं उसमें से कोई भी एक हमें अभी बनाना है ना? कोई भी एक ड्राइंग करो बेटा, आपको जो सही लगता है उनमें से एक चूज करो आप। और पहले ठीक मैं है, तो बोलती हूँ कि स्टिक ड्राइंग से ही ऐसा लेआउट बनाओ, और बाद में उसके अंदर डिटेल्स ऐड करो, क्योंकि स्टिक ड्राइंग इरेज करना बहुत इजी है। ठीक है मिस, थैंक यू। यस बेटा। अब देखो, यहाँ पर स्टिक ड्राइंग बोला था मैंने, ऐसा कुछ तो नहीं किया ना इसके अंदर, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, बट एक फॉर्मेट बना लिया, और एकदम लाइट पेंसिल पकड़नी है। चलो, तो अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है उसके अंदर। वैसे भी हम एग्जाम में ना 30 मिनट्स में आपकी फिगर होनी चाहिए, 45 मिनट ले लो, ठीक है। चलो, 45 मिनट्स के अंदर आपके पूरा ड्राइंग कंप्लीट होना चाहिए। बाद में सारा टाइम सबको कलरिंग के लिए रखना चाहिए। तो अभी से लेकर शार्प 45 मिनट तक आपका पूरा ड्राइंग कंप्लीट कैसे हो सकता है उस पर फोकस करना है अब आपको। तो चलो, मैं भी आपके साथ साथ एक हाथ ड्राइंग अभी ये बना लिया, तो यही मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। ओके। और आपको बीच में कुछ भी दिक्कत आए तो मैं यही हूँ, पूछ लेना। बस जो बैकग्राउंड वाले हमने अभी स्केच बनाया ना, उसकी लाइंस एकदम लाइट निकालने हैं, उतना ध्यान रखना आपको।
और बड़े पेज के ऊपर करना है A3 साइज बुक में, ठीक है। फुल फुल ड्राइंग बनाना है विद बैकग्राउंड के साथ, कोशिश करो बनाने की। और देखो इसके अंदर अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि मैं चेंज करना चाहता हूँ, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जैसे कि यहाँ पर कॉलर है, तो मैंने कॉलर की जगह मैं नेक अलग बना सकती हूँ, राउंड शेप वाला, वो भी चलेगा। देखो ये पूरी फिगर बनाते बनाते मुझे लगा कि यहाँ पर मैं नहीं बना पाऊंगी, तो यहाँ पर सीधी सी स्टिक ड्राइंग दे दो आप, स्टिक ड्राइंग, और बाद में उसको फिल कर दो, है ना। परफेक्ट। जो भी एक्स्ट्रा के लाइन होते हैं बीच बीच में उनको इरेज करते जाओ। देखो बीच बीच पे मैं, मुझे जो भी एक्स्ट्रा के लाइंस लगते हैं ना, वो मैं हटा रही हूँ। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि हम बड़ी डिटेल्स में काम करते हैं, और करने के बाद आपको रियलाइज होता है कि अरे यार, देखो ना इसके पैर छोटे हो गए हैं। तब इरेज करने में इतना दर्द होता है कि बस, तो बेस्ट वे कि यहाँ पर जहां पर आपको लगता है ना, वहां पर ऐसे स्टिक ड्राइंग निकालो आप। यहाँ पर घुटने हैं यहाँ तक, और यहाँ तक ऐसे, ऐसे अगर आप करोगे ना, तो आपका ड्राइंग अच्छा बनेगा, इरेज करने में फिर तकलीफ नहीं होगी।
ओके, एक बात मुझे कहनी थी आपसे। फेस रिएक्शन सिंपली थोड़ा सा सैड फेस या फिर हैप्पी फेस, ये 2-3 फेस जो होते हैं उसके भी मैंने आपको सैंपल के लिए भेज दिए हैं। तो प्लीज वो भी एक बार रिएक्शन किस तरह से फेस के ऊपर लाते हैं उसका भी एक बार ट्राई करके देखना है आपको। देखो, अभी ये जो बाद में मैं बैग वगैरह निकाल रही हूँ उसका भी सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनाना बहुत जरूरी है। स्ट्रक्चर बना के करोगे ना तो बहुत इजी हो जाता है, नहीं तो फिर हो जाती है दिक्कत। देखो, कुछ भी प्रॉब्लम हो ना मुझे पूछो, मैं यहीं पर हूँ। और जानबूझकर हम क्लास के अंदर ही ये सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं नहीं करते हैं, तो फिर यहाँ बैठेंगे तो करेंगे ही।
खास करके जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, जो मैंने बोला था उनके लिए स्पेशली, कि कर लो, अभी तो भी कर लो। बाद का पता नहीं आप करोगे कि नहीं कभी, बट अभी टाइम है, कम से कम अभी कर लो। देखो हाथ में, यहाँ पर जब भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझसे अभी ये थोड़ी गड़बड़ हो रही है, तो स्टिक ड्राइंग का सहारा ले लो। मैं तो मैं तो हमेशा वैसे ही करती हूँ, मुझे बड़ा इजी हो जाता है फिर। हाथ पैर बहुत सारे बच्चे बहुत ही एकदम छोटे बनाते थे, वहां पर भी आप हमेशा ध्यान दो कि उसके बॉडी के हिसाब से ही होने चाहिए। बहुत मोटे या फिर बहुत पतले मत बनाओ। एक बार ध्यान से देखो ड्राइंग की तरफ, आपको समझ में आ जाता है सब कुछ। भले निकालते समय आपको ऐसा लगे कि हाँ सही है, बट बाद में आपको वो समझ में आ जाता है कहाँ कहाँ गलतियां हुई हैं। और मैंने जो आपको बोला ना कि आप प्लीज आपके फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेंबर्स को दिखाओ आपके ड्राइंग्स, और उनको जानबूझ के बोलो कि इसके अंदर प्लीज गलतियां निकालो, तो प्लीज वो इतना कर लेना आप। क्योंकि जो निकालता है ना, अक्सर उनको नहीं समझ में आता कि गलती कहाँ पर हुई है, बट जो देखता है ना वो पकड़ लेता है कि हाँ यहाँ पर हो गई है गलती। और एक बात देखो, अक्सर बच्चों को ना हाथ पैर निकालने में बड़ी तकलीफ हो जाती है कि कहाँ पर मोटा रखना है, कहाँ पर पतला करना है। तो बेस्ट वे, पैंट लंबी पहना दो। अगर हो रही है ना ऐसी दिक्कत, तो लंबी पैंट पहना देना। शॉर्ट शॉर्ट चड्डी पहनाओगे तो फिर वो दिक्कत आएगी। क्योंकि हमें आर्टिस्ट तो बनना है नहीं, हम एग्जाम दे रहे हैं अभी फिलहाल। आर्टिस्ट बनेंगे नहीं बनेंगे वो बात की बात है। देखो बहुत ऐसा नहीं है कि आपको आर्टिस्ट बनना है तभी ये सब कुछ करना है। ये डिजाइन वगैरह कहाँ कहाँ काम आती है मैं बता देती हूँ। देखो, जहां पर भी नजर घूमती है आपकी, आप जहां बैठे हो वहां एक बार नजर घुमाओ। ऐसी कोई इस दुनिया में चीज नहीं है कि जिसके अंदर डिजाइन नहीं है। भले हो किसी ऐप हो, देखो अगर कोई ऐप है जैसे कि अमेजोन ऐप है, उसके अंदर भी डिजाइन है, स्ट्रक्चर है, किस तरह से बनाया जाता है। कोई वेबसाइट है उसके अंदर भी डिजाइन है। कोई एक आध पाउडर का डब्बा है, ऑयल की बोतल है, वो भी एक डिजाइन ही है। देखो, ये एक सिंपल सा एक दिख रहा है आपको, ये भी तो एक डिजाइन ही है ना। किसी के माइंड में आया होगा सर्कुलर शेप बनाना है, या फिर इसके ऊपर जो छपी हुई है ये भी तो एक डिजाइन ही है। कुछ भी ले लो, इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है कि वो विदाउट डिजाइन की बनी हुई है। कुछ नहीं है। तो ध्यान दो, ये डिजाइन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ आर्टिस्ट बनना है। बहुत कुछ भी मैं ऐसी एक भी चीज नहीं है जो मैनमेड है वो डिजाइन से नहीं बनी हुई है। सारे चीजें जो है वो डिजाइन से ही बनती है। और ऐसा नहीं है कि डिजाइन वाले सिर्फ आर्टिस्ट ही होते हैं। अरे हर एक चीज में आपको डिजाइन है तो फिर आगे चलकर उसमें अगर आपको कुछ करना है, करियर बनाना है, कुछ भी हो, तो फिर बेसिक तो आना ही चाहिए ना। जब तक बेसिक नहीं आएगा तब तक उस पे कैसे इंटरेस्ट आएगा आपका। तो देखो मेरे घर के बाजू में एक लड़की रहती है, सिद्धि, हमारी क्लास में थी, मेरी क्लास में थी वो पहले।
ऑनलाइन भी करती थी, ऑफलाइन पहले आती थी पहले वो बाद में ऑनलाइन किया। उसको अभी 10th की एग्जाम हो गई, लिटरली उसको 98% मिले। मैं बताती थी, उसको 98% मिले। और वो उसने अब क्या करियर चूज किया पता है? उसने बोला ना मुझे डॉक्टर बनना है ना इंजीनियर बनना है, उसने NID की तैयारी चालू कर दी है। क्या है वो? डिजाइन ही है। एक बार सर्च कर लेना चैट जीपीटी के ऊपर, समझ में आ जाएगा क्या है। उसके अंदर इतने सारे डिजाइन है, फिर वो किसी भी चीज में जा सकती है। उसमें पैकेज देख सकते हो आप, 70-80 लाख रुपए का स्टार्टिंग का पैकेज है उसका। तो डिजाइन को लाइटली मत लेना। बस ये हाथ से निकाल रहे हैं, उसमें भी थोड़ा हाथ में होता है, फिर बाद में उसके सॉफ्टवेयर होते हैं, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। बट ध्यान देना हमेशा। ओके, सो मेरे 3 फिगर यहाँ पर हो गए हैं। चलो उसके बैकग्राउंड में कुछ काम करते हैं, थोड़ा सा, थोड़ा बहुत। यस। और प्लीज इसको कलर मत करना, हम कलर करने वाले हैं बाद में, क्योंकि अभी तक हमने कलरिंग नहीं सीखी है। तो बाद में मैं यहाँ पर ट्रेन है तो मैं भी मेरे इस ड्राइंग के अंदर ट्रेन ही निकाल देती हूँ। ओके, तो ट्रेन यहाँ से यहाँ ऊपर की तरफ एक ही लाइन है, यहाँ पीछे ऐसी आएगी। यहाँ से कंपार्टमेंट, देखो ये बैकग्राउंड है ना पर्सपेक्टिव में जाता है, तो मैं एक बार ये पर्सपेक्टिव भी आपको सिखाना चाहती हूँ। या फिर मेरे पास ना अगर कुछ वीडियोस मिलते हैं मुझे किसी के भी, भले ही मेरे मिले तो मैं मेरे भेज दूंगी। अगर नहीं तो फिर अगर यूट्यूब में कोई अच्छा वीडियो मिलेगा ना, तो पर्सपेक्टिव नाम की क्या चीज है वो भी मैं सिखाऊंगी आपको। उसका वीडियो बस देख लेना आप। ये पर्सपेक्टिव है ना 1 पॉइंट से स्टार्ट होता है। और ये 1 पॉइंट क्या है? ओके। यस। ओके, ट्रेन वाला ये पार्ट हो गया है। प्लेटफॉर्म, इसके अंदर है ना ये टाइल्स, ये भी हम दिखाएंगे। परफेक्ट। ओके, इसके आजू बाजू वाले फिगर बना लेती हूँ। मतलब ये हो गया एलिमेंट्री का, बट इंटरमीडिएट में इसके अंदर जाना है तो फिर टाइल्स या फिर बैकग्राउंड में नहीं भी दिखाया तो भी चलेगा। यहाँ कोई आ रहा है, कोई जा रहा है।
यहाँ तक ये दिखेगा वो, क्योंकि इसका पल्ला है यहाँ पे। ऐसा कुछ दिखाएंगे। यहाँ पर एक लेडीज है। फोकस हमारे मेन ड्राइंग के ऊपर ही होना चाहिए वैसे। अभी यहाँ पर ये लेडीज है, इसने साड़ी पहनी हुई है, आप चाहे तो इसको कुर्ती पहना दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन साड़ी पहनाना बहुत इजी है। ओके, ये फिगर हो गई। अब 1 2 3 4 5, 5 फिगर हो गए हमारे मेन जो दिख रहे हैं वो। अब बाकी में सिर्फ आपने ऐसे सर भी दिखा दिए ऐसे आजू बाजू में तो भी चलेगा। यहाँ पर बाजू में एक पेड़ बना रही हूँ मैं। यहाँ पर एक पेड़। ओवरऑल सारा ड्राइंग्स जो है वो हमारा दिख रहा है। ओके, यस, परफेक्ट। अब ये ड्राइंग अगर मेरा कंप्लीट हो गया है, इसका मतलब हो गया है ऐसा नहीं है। अब इसके ऊपर आपको थोड़ा सा देखना है कि हम कहाँ पर चेंज कर सकते हैं, कहीं पर कौन सा हाथ मोटा हो गया है या पतला हो गया है, कुछ भी आप यहाँ पर अब चेक कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल पूरा ड्राइंग हो गया है। तो अगर आपका ड्राइंग बहुत डार्क है तो सबसे पहले तो उसको हल्का हल्का लाइट कर लो। जब तक आप लाइट नहीं करोगे ना, तो मेन जो लाइन आप बाद में निकालने वाले हो वो दिखाई नहीं देगी आपको अच्छे से। तो आपका जो ड्राइंग है उसको पहले मैं लाइट कर रही हूँ। अगर कलरिंग करना होता ना डायरेक्ट मुझे अभी इसी वक्त, तो ये लाइट करके मैं छोड़ देती, बट अभी आपको ये मुझे दिखाना है फाइनल रिजल्ट, क्योंकि ये वैसे तो हो गया है। कलरिंग करना है तो डायरेक्ट यहाँ से आप कलरिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको फाइनल टचअप दे रही हूँ मैं, क्योंकि बाद में भी इसको मुझे ये सब इरेज करना ही है। बट फिर भी चलो आपको दिखाने के लिए कर लेते हैं। मैम, यस, इसको कलर करते वक्त फिर से इरेज करना पड़ेगा? हाँ, अगर आपको, क्योंकि ये डबल डबल लाइन दिखेगी ना बेटा, तो फिर इरेज करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा है तो आप प्लीज मत करो ऐसा रिपीट, ठीक है? ओके क्योंकि मैम। मुझे आपको फाइनल रिजल्ट दिखाना है, इसलिए मैं रिपीट कर रही हूँ, वरना मैं वहीं पर स्किप कर देती। इसके पैरों में चप्पल पहनी हुई है, तो चप्पल की जगह आप शूज दिखा दो। मतलब जितना इजी कर सकते हो ना उतना कर लेना, मतलब नहीं तो फिर वो अच्छा दिखने की कोशिश में आप और गंदा करते जाओगे। हो सकता है किसी किसी का अच्छा भी होता है, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए, दूसरा कुछ नहीं।
पर्सपेक्टिव वाला पार्ट मुझे लगता है सिखाऊं या वीडियोस दिखा दूं आपको। चलो नेक्स्ट क्लास जो रहेगा ना, मतलब कल मैं पर्सपेक्टिव मतलब बैकग्राउंड वाला पार्ट आपको सिखाऊंगी। आई थिंक मुझे किसी ने तो भी बोला था कि मुझे बैकग्राउंड सीखना है, तो खास करके चलो सिखा ही दूंगी कल। तो कल का क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। बैकग्राउंड किस तरह से बनाया जाता है वो सीखेंगे हम। वैसे बैकग्राउंड पर इतना फोकस देने की कोई जरूरत ही नहीं है, बट अभी सीख रहे हैं तो सीखेंगे। चलो हो गया। फाइनल मेरा ड्राइंग कंप्लीट हो गया है। देखो ओवरऑल ये ड्राइंग परफेक्ट बीच में बना हुआ है और कंप्लीट हो गया। अब ये कलरिंग करने के लिए एकदम रेडी है। वैसे आधे घंटे से भी कम, हाँ आधा घंटा लगा मुझे ये। तो बचा हुआ पूरा 1.5 घंटा हम कलरिंग के लिए निकाल सकते हैं, बट आज नहीं, हम कल बैकग्राउंड सीखेंगे। और कल अगर टाइम मिला तो कल हम कलरिंग के लिए स्टार्ट कर देंगे। वैसे हमारे पास बहुत सारा टाइम है अभी भी। हमें अभी हाँ, कम से कम हमें एक मिनट, हमारी 24 को चालू होने वाली है ना। सो कितने ही क्लास अभी, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 13 क्लास हमें मिलेंगे। और भी 13 क्लास के अंदर हमारा पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो। है किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, तो देखो ये फाइनल हमारे सामने ये ड्राइंग आ गया है। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप सब कंप्लीट करके रखोगे। बैकग्राउंड भी हम क्लियर करेंगे, सीखेंगे, और कलरिंग भी कल स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। बाय बाय। मैम मैम यस मेरी ड्राइंग देखोगे? यस, दिखाओ। अगर किसी को दिखाना है तो दिखा दो, दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं तो बोल रही हूँ ना, किसी के कोई भी क्वेश्चन है तो पूछो।
बस आपको ड्राइंग चेक करवानी है, आपने जो भी बनाए हुए हैं वो, और जो बोलेगा आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, उसका कुछ नहीं होने वाला, वो कभी नहीं कर पाएगा। बैकग्राउंड ब्लर है बेटा, आपका नहीं दिखेगा। उसके हाथ पैर बहुत पतले हो गए प्रांजल। देखो, इसके जो हाथ पैर है ना, ये देखो, ये वाले इसके हाथ देखो कितने मोटे हैं, दिख रहा है? उसके हिसाब से आपके जो है वो बहुत पतले हो गए हैं। ओके, यस। और कोई है जो, किसी को कुछ सवाल है? वो गौरी, गौरी, यस गौरी। ओके, एक बार खुद अपने ड्राइंग की तरफ ध्यान से देखना। यस माहित। ओके, पैर पर एक बार ध्यान देना, बहुत पतले लग रहे हैं मुझे, बट ओवरऑल अच्छा है, अच्छा है बेटा। ओके, और कोई किसी का कोई सवाल होगा तो पूछो। ओके, चलो, बाय बाय, बाय, गुड नाइट, टेक बाय। केयर।